इजराइल वर्सेस ईरान महासंग्राम। एक एक तस्वीर अब आपके सामने, क्योंकि ईरान से दागी गई पहली मिसाइल का वीडियो अब आपके सामने होगा, जहां तेज आवाज के साथ आसमान में जाती नजर आ रही मिसाइल की ये तस्वीर देखिए। ईरान से दागी गई पहली मिसाइल का वीडियो आपके सामने होगा। तेज आवाज के साथ आसमान में जाती नजर आई मिसाइल। और ईरानी हमले का सबसे विध्वंसक वीडियो। तेज धमाके के बाद इलाके में लगी आग, दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। या मोहम्मद, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ईरान के मिसाइल से ये हमले हुए हैं, उसका एक विध्वंसक वीडियो सामने आया है। तेज धमाके के बाद पूरे इलाके में आग लग गई जब ये मिसाइल गिरी। दूर दूर तक धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। या मोहम्मद, या मोहम्मद। खबर ईरान के बड़े मिसाइल हमले को लेकर है, जहां फिलिस्तीन की तरफ दागी गई मिसाइलें और एक साथ कई मिसाइलों से हुआ अटैक। तो फिलिस्तीन की तरफ दागी गई मिसाइलों की ये तस्वीरें भी अब सामने आई हैं और एक साथ कई मिसाइलों से अटैक को अंजाम दिया गया। फिलिस्तीन की तरफ दागी गई मिसाइल की ये तस्वीर। और तेहरान में भी दिखी ईरानी मिसाइल, जहां इजरायल की ओर से दागी गई थी ये मिसाइलें। इस्फहान के आसमान में भी मिसाइलें नजर आई। ये देखिए तस्वीरें इस्फहान और वहां पर से ये मिसाइलें नजर आई हैं। इजरायल की तरफ ईरान के द्वारा ये मिसाइलें दागी गई। देखिए किस तरह से तेहरान से ये तस्वीरें सामने आई हैं और इजरायल की तरफ ये मिसाइलें टारगेट की गई, मिसाइलों को दागा गया, हिट किया गया। इस्फहान के आसमान में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से आसमान में उड़ती ये मिसाइलें नजर आ रही। तो एक के बाद एक 200 मिसाइल हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से, ये दावा किया जा रहा है। अब ईरान ने दावा क्या किया है, खबर जानिए इजरायल हमले पर ईरान के दावे को लेकर, जहां 200 मिसाइलों से हमला किया गया है और इजरायल के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। यहां तक कि मोसाद हेडक्वार्टर को भी उड़ा दिया गया है। 20 से ज्यादा F-35 लड़ाकू विमान तबाह करने का ईरान दावा कर रहा है। और इजरायल हमले पर IRGC का दावा, 90% मिसाइल अपने लक्ष्य पर गिरे। ये IRGC ने कहा है इजरायल के कब्जे वाले क्षेत्रों में दागी गई है मिसाइलें। हमले में फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, ये दावा आया है ईरान की तरफ से। और ये कहा गया है कि इजरायल के कब्जे वाले इलाकों में ये मिसाइल गिरा है। 90% मिसाइल अपने लक्ष्य पर गिरे हैं, ये दावा किया जा रहा है IRGC की तरफ से। ये देखिए मिसाइलें जब जमीन को हिट कर रही हैं उसकी ये तस्वीरें सामने आई है और इनको जारी करते हुए IRGC का ये बड़ा दावा कि इजरायल के कब्जे वाले क्षेत्रों में ये मिसाइलें दागी गई और 90% हमले सफल रहे। और इजरायली हमले पर ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई का पहला बयान। बड़ी खबर आपको बता दें, अंतिम विजय सत्य की होती है, खमेनेई की तरफ से कहा गया। इजरायल को और बड़े जख्म देंगे। तो जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया उसकी एक एक तस्वीर और बयान, क्योंकि अब इजरायली हमले पर ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई का ये बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि अंतिम विजय सत्य की होती है और इजरायल को और बड़े जख्म देंगे।
तो इजराइल पर मिसाइल की वर्षा, जी हां, IRGC का दावा है। ये क्या दावा है, क्या बड़ी बातें कही गई, ये देखिए। इजराइल के 20 F-35 बर्बाद हो गए, ये दावा किया गया है। मोसाद का हेडक्वार्टर इस हमले में तबाह हुआ है। सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। हाइपरसोनिक फतह मिसाइल से ये हमला किया गया। 90% मिसाइलों ने अपने टारगेट को हिट किया है। इजरायली नागरिकों पर हमला नहीं है। इजरायली एयरबेस नवाटिम पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, ये दावा ईरान की तरफ से। जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है, इस बारे में आपने जाना। जिन जगहों पर हमले को अंजाम दिया गया, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। लेकिन अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पूर्णिमा नाथ, राजनीतिक विश्लेषक, अमेरिका से इस वक्त सीधे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले शरदेंदु सर, ये पहला चरण है। क्या ईरान ने अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश की है? क्योंकि यहां सीधे वार किया गया है इजराइल के अंदर, और जिस तरीके से वार किया गया है, क्या यह वाकई चौंकाने वाला है? देखिए, जिस तरीके से ईरान ने रिएक्ट किया है, ये सर्टेनली चौंकाने वाला है। इस तरीके की उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। जब से नसरुल्लाह को खात्मा किया गया, उसके बाद से देखिए एक तरीके का रेजिलियंस दिखा रहा था ईरान अपने मिलिट्री माइट को लेके। ये रेजिलियंस को अब उसने रिस्पांस में कन्वर्ट किया, और जिस तरीके से उसने 200 मिसाइलें दागी हैं, अब ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको दागा, ये एक बहुत बड़ा डैमेज है अगर इन्होंने टारगेट एंड पे अपना काम किया है। लेकिन मेरा मानना है काफ़ी हद तक ये मिसाइलों को देखिए हवा में ही बर्बाद कर दिया गया, क्योंकि अगर 200 मिसाइलें इजराइल के एयरफील्ड और रिहायशी इलाके या मिलिट्री बेसिस पर गिरती तो उसमें काफ़ी तबाही होनी थी, और जिसकी रिपोर्ट अब तक आनी शुरू हो जानी चाहिए। तो लेकिन काफ़ी हद तक मिसाइलों ने डैमेज किया है, और ईरान का जो क्लेम है वो मेरा मानना है कि शायद अपने ट्रूप्स को मोटिवेट करने के लिए इस तरीके के एग्जरेटेड डिस्ट्रक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं कि उन्होंने 20 F-35 एयरक्राफ्ट को बर्बाद कर दिया है। मेरा मानना है कि एयरफील्ड में काफ़ी डैमेज हुआ होगा अगर इस तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल गिरती हैं। कुछ स्प्लिंटर या कुछ उसके हिस्से एयरक्राफ्ट को भी हिट कर सकते हैं, लेकिन ये एयरक्राफ्ट जो होते हैं डिस्पर्स करके एयरफील्ड में रखे जाते हैं, उनका एक प्रोटेक्शन होता है। लिहाजा 20 के 20 तबाह हो जाना ये क्वेश्चन मार्क की तरफ लगता है। लेकिन अभी किसी भी क्लेम को दरकिनार नहीं किया जा सकता। जब इसके पुख्ता सबूत आएंगे तो अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये तो मानना जरूरी है कि इजराइल ने देखिए अपना रिजॉल्व दिखाया, और जिस तरीके से मिसाइलों से अटैक किया है वो इजराइल के लिए चौंकाने वाली बात है। ईरान आज की डेट में देखिए 2 नेशन बिल्कुल फोर फ्रंट पे आ रखे हैं, एक तरफ इसराइल और दूसरी तरफ ईरान। अब ये नॉन स्टेट एक्टर की लड़ाई के साथ 2 देशों की लड़ाई में बढ़ गया, और ये 2 देश के पीछे तमाम मुल्क लामबंद हो रखे हैं। तो इनको अगर आप फर्दर एनालाइज करते हैं तो पूरा विश्व देखिए इन 2 भागों में बटेगा, और कुछ इजराइल को सपोर्ट करेंगे, कुछ ईरान को सपोर्ट करेंगे, और इस तरीके की लड़ाई को अगर नहीं रोका गया तो पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा। उसमें देखिए जॉर्डन भी हो सकता है, उसमें इजिप्ट भी है, सऊदी अरेबिया है, और पहला जो टारगेट मेरा मानना है लेबनान के बाद सीरिया टारगेट होता हुआ दिख रहा है। और इस तरीके से इस युद्ध को अब कंट्रोल करना जरूरी है। लेकिन ये युद्ध भूमि में ये डिसाइड नहीं हो रहा कि कौन सही या कौन गलत। एक बड़े लंबे समय के अंतराल के बाद ईरान इस युद्ध में कूदा है। जरूर उसने, लेकिन सर इसमें रशिया को, चाइना को, नॉर्थ कोरिया को और अपने एलाइज को उसने कंफर्म इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, उन्होंने अटैक किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से इस पे क्या रिएक्शन आता है, और रिएक्शन तो यही बता रहे हैं कि ये युद्ध अब आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़िए। पूर्णिमा जी, अमेरिका का रिएक्शन हमने देखा, साफ दिख रहा है कि अमेरिका इस युद्ध को आगे ले जाने के लिए तैयार है। Yes, absolutely. American administration supporting Israel, and मैं ये बोलूँगी कि not just from an American perspective, but also from an Indian perspective आपको देखना चाहिए। ये obviously convert हो चुका है अभी। ये सिर्फ इजराइल और ईरान की मामला नहीं है और मसला नहीं है। ये इंडिया में कश्मीर की प्रॉब्लम है, और यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे thousands of terrorists illegally enter हो चुके हैं। DHS आइस की रिपोर्ट के मुताबिक में हमें भी अटैक यहाँ पे हो सकता है। अगर मान लो पैलेस्टाइन सपोर्टर्स अभी यहाँ पे बहुत सारे हैं, उनको लग गया कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन हमास, उनको अभी क्या करेंगे? वो उनको एक्टिवेट करा के यहाँ पे आके टेररिस्ट अटैक होगा। सो इट्स द सेम थिंग अभी कश्मीर में हम देख रही हूँ। और ईरान के इन हमलों से एक रेस्टोरेंट में भारी नुकसान हुआ है, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। हमले के बाद रेस्टोरेंट के
कांच और टेबल टूट गए। हमले में क्षतिग्रस्त रेस्टोरेंट की तस्वीरें देखिए सामने आई है। ये तस्वीर है उसी रेस्टोरेंट की जो हमले में क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके शीशे जो थे वो टूट गए, फर्नीचर को नुकसान पहुंचा है इस रेस्टोरेंट में हमले के बाद। अब इजरायली सेना के छिपने की तस्वीर आपके सामने, क्योंकि ईरानी हमले के बाद बेबस नजर आए इजरायली सैनिक। किस तरीके से इनके छिपने की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जरा देखिए, क्योंकि लगातार हुए हमलों के बीच ये तस्वीर भी इंपॉर्टेंट है। और ये ईरानी हमले के बाद बेबस नजर आ रहे इजरायली सैनिक। נופל עלינו טילים. יו. 90% आयरन डोम के बावजूद 90% उसका दावा है कि टारगेट सटीक लगे हैं, और उसमें एयरबेस को टारगेट करना कितना ज्यादा क्रूशियल, कितना इंपॉर्टेंट। देखिए, जिस तरीके से ईरान क्लेम कर रहा है कि 90% उसने हिट किया, और नेवातिन जो उनका एयर बेस है बहुत स्ट्रांग एयर बेस है, वहाँ F-35 वहाँ पे रहते हैं और वहाँ से वो स्ट्राइक के लिए उड़ान भरते हैं, तो उनको उन्होंने पूरी तरीके से टारगेट किया है। मकसद ये है कि अगर आप एयरफील्ड को टारगेट करते हैं तो उड़ान ही नहीं भर पाएगा। आपको फिजिकल डिस्ट्रक्शन करने की जरूरत एयरक्राफ्ट को नहीं है, आप एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय करिए। लेकिन एयरफील्ड का सबसे एडवांटेज होता है कि उसकी रेकुपरेबिलिटी होती है, वो 6 से 8 घंटे या 12 घंटे में उसको रिपेयर कर लिया था। लेकिन जब इस तरीके का मैसिव मिसाइल स्ट्राइक होता है, वो भी टारगेटेड अटैक है, इसका मतलब कि ईरान ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने भी टारगेट की जो मैपिंग करते हैं उसकी कर रखी थी, और उसने प्रायोरिटाइज कर रखा है कि किस टारगेट को किस समय हिट करना है, जिसमें कुछ सिविलियन के रिहायशी इलाके, कुछ मिलिट्री बेसेस हैं, कुछ एयर बेसेस हैं। जब इस तरीके की तैयारी होती है तो आप देख सकते हैं कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है तो वो कितना भीषण होता चला जाएगा। जैसा कि ईरान ने क्लेम किया है कि ये तो अभी ट्रेलर है, अगर ये युद्ध नहीं लगा तो इससे युद्ध नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ दिख रहा। तो एक बड़ी भयावह स्थिति मिडिल ईस्ट की वो पेश करता है। और एक तरीके का जब 2 नेशन लड़ते हैं तो इस तरीके के स्पेसिफिक स्ट्राइक होना अवश्यंभावी है, होना ही होना है, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर की एक लिमिटेशन होती है। जब 2 कंट्री इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनके पास तमाम तरीके के वेयर विदाल होते हैं, इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, टारगेटिंग सिस्टम होता है, और एक पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड वेल ट्रेन्ड आर्मी होती है जो इसको एग्जीक्यूट करती है। लिहाजा इस तरीके का क्लेम कि 90% अगर 90% नहीं भी है, अगर आप उसमें अगर एग्जैजरेटेड मारते तो अगर 50% भी स्ट्राइक की है, टारगेट पे गिरे हैं, तो वो भी अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन सर सवाल यही है कि इस हमले से क्या युद्ध रोक देगा इजराइल? प्रतिक्रियाएं तो ऐसी आई कि युद्ध और भड़कने वाला है। ईरान ने जिस तरह से हमला किया उसके बाद से इजराइल के हमले भी होंगे और वो अगली रणनीति पर काम कर रहे हैं, ये उन्होंने दावा कर दिया है। और ईरान के हमले पर नेतन्याहू का पहला बयान सामने आया है। ईरान ने रात में बड़ी गलती की है, यह कहा गया है नेतन्याहू की तरफ से, और ईरान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, यह नेतन्याहू का बयान है। यानी कि सीधे तौर पे वो एक बदले की कार्रवाई की बात कह रहे हैं। हमले को अंजाम दे सकता है, इस पर नजर रहेगी। भले ही ईरान दावे जितने मर्जी कर दे, लेकिन इसको लेकर अब काउंटर अटैक पूरी तरीके से संभव है। पूर्णिमा मैम। Gee, of course, the majority of the folks that I have spoken with, they're actually supporting Israel, and ये attack October 7th को नहीं शुरू हुआ है। ये attack उसे 5 साल 10 साल पहले भी नहीं शुरू हुआ है। 1948 में जब इजराइल शुरू हुआ था और फॉर्म हुआ था, तब से इनका अगेंस्ट इजराइल, अगेंस्ट जू एलिमिनेशन का एजेंडा शुरू हुआ था। 1964 में PLO की शुरू हुआ था। बताओ तब क्या इजराइल गाजा पर उनका कोई ऑक्यूपेशन था क्या? सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू आस्क। दिस इज नॉट जस्ट इजराइल वर्सेस हमास इशू और इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह इशू। इट्स अबाउट नॉन मुस्लिम इस्लामिक रिपब्लिक की जो एजेंडा है एलिमिनेट करने की, नॉन मुस्लिम की, वो भी एक इशू है। कश्मीर में भी यही इशू है। अब मैं कल ही देख रही थी, वहाँ के बच्चे चिल्ला रहे थे कि घर घर से नसरल्ला आएगा। ये जो बात करी जा रही इंडिया से, वहाँ से कैलिफेट शुरू होगा, इंडिया से कैलिफेट शुरू होगा। These are the situation that is we are witnessing over here. It's not just Israel which is hurting at this point of time. We are all hurting. The entire world is hurting at this point of time. तो आपको भी cautious steps लेना पड़ेगा इंडिया की तरफ से, और obviously अमेरिका की तरफ से। We are going to be we are watching this situation because our country has been invaded by 700,000
इलीगल इमिग्रेंट्स जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। अभी नया रिपोर्ट आया है 14,000 के कन्विक्टेड क्रिमिनल हैज बीन लेफ्ट लूज इन द कंट्री और 400 से ज्यादा टेररिस्ट बॉर्डर में पाया गया है।